और हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किए जाने की मांग ने उत्तराखंड की राजनीति में और धार्मिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। एक और तीर्थ पुरोहित श्री गंगा सभा क्षेत्र को सनातन पवित्र नगरी घोषित करने की पैरवी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस प्रस्ताव पर खुलकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि ऐसा कोई भी फैसला बिना व्यापक अध्ययन और स्पष्ट सीमांकन के जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तर्क देते हुए कहा है कि सबसे पहले यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि कुंभ क्षेत्र आखिर कहां तक माना जाएगा। उन्होंने कहा कि पांचपुरी और ऋषिकेश क्षेत्र जैसे पहले से ही धार्मिक परंपराओं के तहत कई प्रतिबंधों में आते हैं। हर की पैड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के रात्रि प्रवास पर प्रवेश पहले से ही रोक है, लेकिन पूरा कुंभ क्षेत्र हर की पैड़ी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रुड़की, मैंगलोर, बादराबाद और श्यामपुर तक ये फैला हुआ है। हरिद्वार से सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद है। रावत जी, जिस तरह से लगातार मांग उठ रही है कि कुंभ क्षेत्र जो है और हर की पैड़ी क्षेत्र, वहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो हर की पैड़ी क्षेत्र है वो तो पहले से ही प्रतिबंधित है। हर की पैड़ी क्षेत्र में तो रात्रि विश्राम भी कोई गैर हिंदू नहीं कर सकता लीगली। ऐसे ऋषिकेश का है कि वहाँ पर कोई भी गैर हिंदू भूमि नहीं खरीद सकता। तो इस तरह की व्यवस्थाएं पहले से हैं, लेकिन गंगा सभा ने डिमांड उठाई है, वहाँ सभी विद्वान लोग हैं और जो हमारी परंपरा है उसको आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। अब उनका आशय क्या है ये जानने की ज़रूरत है। सर, अगर बात करें तो जवालापुर भी कुंभ क्षेत्र में आता है, एक बड़ी आबादी है मुस्लिम समाज की, क्या ये संभव हो पाएगा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि आशय क्या है जानना पड़ेगा। अभी इस पर कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है कि उनका आशय क्या है। इस पर मुख्यमंत्री की जो है टिप्पणी आई है, कहने के उनका भी ये कहना है कि इस पर जो है, मुझे मालूम नहीं मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला है, लेकिन उसको समझने की जरूरत होगी कि उससे आशय क्या है। क्या पवित्र नगरी, तो देखो हरिद्वार तो पहले ही पवित्र नगरी है, ये तो परमात्मा की बनाई हुई है, तो पहले से ही ये पवित्र नगरी है, सप्तपुरियों में एक पुरी है। तो अब आशय क्या है वो जानने की जरूरत होगी। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि ये सही है कि हर की पैड़ी की गरिमा बनी रहनी चाहिए और दूसरे धर्मों के लोग वहां पर प्रवेश न करें, लेकिन हमारे तीर्थ स्थानों में अलग अलग ढंग से सभी धर्मों के लोगों के द्वारा सेवा करने की परंपरा रही है। जैसे अयोध्या में भगवान राम के खड़ाऊ मुस्लिम कारीगर बनाते हैं। हमारे तीर्थ स्थानों में कई तरीके से सेवा देने के लिए अलग अलग धर्मों के लोग भी रहे। अब भगवान राम की खड़ाऊं तो अयोध्या के अंदर बनाने का काम मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, तो इसलिए इस तरीके की जो मानसिकता और सोच से काम लिया जाता है। हाँ, हर की पैड़ी पर सब सम्मान पूर्वक, यह हमारी परंपरा है कि हर की पैड़ी पर कभी भी कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं जाते हैं। और हरिद्वार के साधु संतों से लेकर आम लोग भी चाहते हैं कि श्रद्धालुओं की भावना से कोई खिलवाड़ ना हो। महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। गुरुजी, जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है कि हर की पैड़ी और कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित हो, इस पर आप क्या कहते हैं? हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर हम सब लोगों की एक ये मांग रही है कि ये धर्म जो है सो सुरक्षित रहने के लिए जो गैर धर्मावलंबी लोग हैं वहाँ पर वो जिस प्रकार की दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके लिए गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए और कुंभ क्षेत्र में तो उनका निवास भी सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि इसमें केवल हिंदू निवास करे। कुंभ क्षेत्र एक बहुत ही पवित्र कुंभ का क्षेत्र होता है और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। अगर ये धीरे धीरे इस पर कब्जा हो गया, जिस प्रकार से लैंड जिहाद के रूप में हमने देखा कि उत्तराखंड सरकार ने 10,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन कब्जा मुक्त कराई है और कुंभ के क्षेत्र में भी बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा था, तो ये कब्जा मुक्त रहे और हिंदुओं का ये स्थान रहे, इसके लिए ये निर्णय बहुत आवश्यक है। जी, कुंभ क्षेत्र में जवालापुर भी, हालांकि देखा जाता है कि जवालापुर में मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। वेटिकन सिटी जो ईसाइयों का स्थान है, वहाँ पर गैर हिंदू नहीं जा सकता। मक्का मदीना में गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, तो कुंभ क्षेत्र में क्यों नहीं निर्णय हो सकता? पूरी दुनिया में जो अन्य धर्मों के महत्वपूर्ण स्थान हैं
वहाँ पर भी अन्य धर्मों के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। और हरिद्वार कुंभ नगरी है, ये एक पूरे विश्व की बहुत बड़ी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। अगर यहाँ इस प्रकार का कदम उठाया जाता है, ये जो मांग उठी है, इसके लिए मैं निश्चित तौर पर इसका समर्थक हूँ। ये जो मांग उठी है न्यायोचित है, क्योंकि हरिद्वार नगर निगम एक धार्मिक स्थल है और सैकड़ों वर्ष पुराना नगर पालिका का यहाँ जो बायलॉज है उसके अंतर्गत हरिद्वार नगर पालिका के क्षेत्र में अब जो नगर निगम हो गया है उसमें शराब की बिक्री, शराब का सेवन, मांस की बिक्री, मांस का सेवन और गैर हिंदू का प्रवेश सायंकाल के बाद, सूर्यास्त के बाद वर्जित है। इस निर्णय के लिए हम गंगा सभा को साधुवाद देते हैं। उसने बहुत सोच समझ करके ये निर्णय लिया है। ये जो हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड है, स्कंद पुराण के केदार खंड में ब्रह्म कुंड का, भीम कुंड का, सती कुंड का वर्णन आया है। तो हमारी जो ये आस्था है, हमारी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना करें और उसकी पवित्रता बनाए रखें, इसलिए ये उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो इस निर्णय में कहाँ क्या गलत है? मेरा ये मानना है कि जो निर्णय ये लिया गया है कि हर की पौड़ी क्षेत्र में जो है मुसलमानों का जो प्रवेश है वो वर्जित हो, तो ये कहीं ना कहीं पहले निगम के बायलॉज में ये चीज़ मानी जाती थी और इसमें ये कहा जाता था कि कोई भी गैर धर्म का जो व्यक्ति है उसको शाम होने के बाद जो है हर की पौड़ी क्षेत्र को खाली करना पड़ेगा। तो कल ये आवाज़ उठी है, सभी सनातनी लोगों ने आवाज़ उठाई है कि हर की पौड़ी क्षेत्र को इसी तर्ज पे फिर से जो इनका प्रवेश है वर्जित किया जाए। तो मैं इसके पक्ष में हूँ।